लाहौर में नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में तसादुम का मामला। फरीकैन ने थाना फैक्ट्री एरिया में दरखास्त जमा करा दी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, थाने में मन घड़त स्टोरी बनाई गई। तहरीक इंसाफ को इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए। हुमायूं अख्तर बोले, लीगी कारकुनों ने डेरे में घुसकर हमारे कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया। कराची के इलाके वाटर पंप के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से खातून जाँ भाग। शाहराह पाकिस्तान पर खातून के अहले खाना और इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन के पुलिस और इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब। शाहराह को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पेशावर के थाना फद्दू की हदूद में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। PK-78 से उम्मीदवार इस्माइल दरवेश जाँ बहक। जख्मी मुहाफिज पुलिस एहलकार भी अस्पताल में चल बसा। इस्माइल दरवेश के कत्ल के बाद हल्के में इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी। शहीद कांस्टेबल अयूब की नमाज जनाजा। मलिक साद शहीद पुलिस लाइन में अदा। सरकारी एजाज के साथ तकरीर। विफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी की इस्लामाबाद में सऊदी सफीर नवाफ सईद अल मालिकी से मुलाकात। दूसरी बार उम्रे करने वालों से 2000 रियाल जमा कराने की शर्त खत्म करने का मुतालिबा। हज और उम्रा ज़ायरीन पर 40 साल उम्र की शर्त भी खत्म की जाए। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। हुकूमत ने गैस महंगी करके गरीब आवाम पर छुरी चला दी। गैस की कीमतें 10 से 145% महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सारिफीन के लिए गैस टैरिफ 3 से बढ़ाकर 7 कर दिया गया। रवा माह 252 रुपये बिल अदा करने वाले सारिफीन को 275 रुपये अदा करना पड़ेंगे। पाकिस्तानी मईशत को कई बड़े चैलेंजेस का सामना है। ज़र मुबादला के ज़खायर भी गिर रहे हैं। IMF का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के इक़दामात नाकाफ़ी हैं। माशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स इस्लाहात लाने और आमदन बढ़ाने की ज़रूरत है। गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा दुरुस्त इक़दाम है। CPEC पर पाकिस्तान और चीन एक पेज पर है। अमेरिका से मुज़ाकरात मुस्बत समत में बढ़ रहे हैं। शकील अफरीदी के मामले पर मौक़िफ़ नहीं बदला। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहते हैं भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा तो करतारपुर सरहद खोली जाएगी। मकबूजा कश्मीर में 18 मासूम कश्मीरियों की शहादत और कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की मज़म्मत। विफाकी काबीना ने सऊदी अरब के साथ गवादर में ऑयल रिफाइनरी के क़याम और वज़ीर आज़म हाउस को नेशनल यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी दे दी। इस आगदार दौर में गैर कानूनी तौर पर भर्ती अफराद बरतरफ, 4 बैंक्स और 4 रेगुलेटरी इदारों के सरबराहान फारिग हो जाएंगे। साबिक अदवार में खुलकर लूट मार की गई। अब जिसकी बात करो वो नाराज हो जाता है। फवाह चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बच्चों के अगवा की झूठी खबरें फैलाकर धरना, जलाओ घेराव ड्रामा शुरू हो जाता है। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अबीर शेख कहते हैं, ऐसे मुश्तबा सियासी अफराद की फहरिस्त बना रहे हैं। यही लोग स्ट्रीट क्राइम में भी मुलव्वस हैं। उधर MQM रहनुमा फारूक सत्तार के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। पुरान मुजाहिरीन को जलाओ घेराव तोड़ फोड़ पर उकसाने का इल्जाम। मलिक रियाज 100 अरब रुपए जमा करा दें, बहरिया टाउन का केस नैब को नहीं भेजेंगे। नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा बहरिया टाउन को असल खतरा नैब का है। अंदाजा नहीं था कि नैब का इतना खतरा हो सकता है। बहरिया टाउन की जमीन की मुंतकिली फ्रॉड थी। फ्रॉड पर बनी इमारत कायम नहीं रह सकती। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए, सरकार को टुकड़ों में जमीन देकर शहर के दिल में जगह ली गई। समात 1 हफ्ते के लिए मुलतवी।
अदालतों से मफरूर इसहाक डार का मुलाकातों पर जोर। साबिक वजीर खजाना की लंदन में चौधरी निसार से मुलाकात। ऑपरेशन के बाद साबिक वजीर दाखिला से सेहत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल भी तबादला ख्याल। गैर कानूनी बैरून मुल्क पैसे मुंतकिल करने वालों की शामत। FIA की दुबई में बड़ी कार्रवाई। सिंध की सियासी शख्सियत का फ्रंटमैन गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक फहद नामी शख्स सियासी शख्सियत के माली मामला देखता है। ताल्लुक कराची से है। विफाकी तहकीकाती इदारे ने मामले पर तफ्तीश शुरू कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान में टेलीफोनिक राबता। पोम्पियो ने मुसलसल और मजबूत शराकतदारी पर सऊदी वलीअहद का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं में ईरान और यमन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका और सऊदी अरब के ताउन का दायरा वसी करने के मौके का भी जायजा। ईरान की सऊदी अरब को दोस्ती की पेशकश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का कहना है कि मजबूत खिते की तामीर के लिए सऊदी अरब से ताउन करने को तैयार हैं। अमरीका मुसलसल सऊदी अरब की बेइज्जती कर रहा है। आइए मिलकर अमरीकी तकब्बुर का खात्मा करें। ट्रंप ने कहा था कि सऊदी अरब अमरीकी हमायत के बगैर 2 हफ्ते भी नहीं चल सकता। अमेरिका का इंसदाद दहशतगर्दी के लिए नई हिकमत अमली का ऐलान। मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन का कहना है मखसूस ग्रुप की बजाय तमाम दहशतगर्दों का पीछा किया जाएगा। दहशतगर्दों को उनके सपोर्ट सिस्टम से अलग किया जाएगा। नई हिकमत अमली में ईरान पर खास तवज्जो दी गई है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के साहबजादे अनस सरवर स्कॉटलैंड पार्लियामेंट में शैडो सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ के ओहदे से फारिग। अनस सरवर का कहना है कि ट्विटर के जरिए शैडो कैबिनेट से हटाए जाने का दुख है। NHS के अमले और मरीजों की खिदमत पर फख्र है। द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में पुरनूर महफिल का इनकाद। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलीद बरदार शेख नूरी मोहम्मद अहमद अली और दरबार गौस पाक बगदाद शरीफ के गद्दी नशीन शेख खालिद मंसूर गिलानी की खुसूसी शिरकत। हजारों अफराद अजीम हस्तियों के दीदार और बरकत समेटने में मसरूफ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टीचर्स डे का आज इनकाद किया जाएगा। दिन मनाने का मकसद उस्ताद के माशरे में सही मकाम और अहमियत का एहसास दिलाना है। पेशावर के नाबीना उस्ताद ने आला मिसाल कायम कर दी। खुद बेनाई से महरूम लेकिन दूसरों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करने का मिशन। बलूचिस्तान की लजीज सौगात सज्जी कराची में भी मकबूल। बोट बेसन हो या फिर बरंस रोड, कराची की हर फूड स्ट्रीट में सज्जी की खूब डिमांड। मुनफरिद जायके वाली लजीज सज्जी का हर कोई दीवाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं फैजान इकबाल। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शहरबानो अवान। बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करेंगे लाहौर से नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में तसादुम का मामला। PTI और नून लीग ने थाना फैक्ट्री एरिया में दरखास्त जमा करा दी। PTI के रहनुमा हमायूं अख्तर का कहना है कि लीगी कारकुनों ने डेरे में घुसकर कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक तहरीक इंसाफ को वाक़े का नोटिस लेना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि तहरीक इंसाफ को इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर में नून और जनून फिर से एक दूसरे के सामने आ गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में तसादुम का मामला। PTI और नून लीग ने थाना फैक्ट्री एरिया में दरखास्त जमा करा दी। PTI के रहनुमा हमायूं अख्तर का कहना है कि लीगी कारकुनों ने डेरे में घुसकर कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि तहरीक इंसाफ को
वाक़े का नोटिस लेना चाहिए। जी हाँ, तहरीक इंसाफ को वाक़े का नोटिस लेना चाहिए, ये कहना था ख्वाजा साद रफ़ी का। लाहौर से आपको अपडेट कर रहे हैं। नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में तसादुम का मामला हुआ। पीटीआई और नून लीग ने थाना फैक्ट्री एरिया में दरख्वास्त जमा करा दी। पीटीआई के रहनुमा हमायूं अख्तर का कहना है कि लीगी कारकुनों ने डेरे में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया। कराची के इलाके आयशा मंजिल के करीब शाहराह पाकिस्तान पर ट्रैफिक हादसे में एक खातून जहां बहक हो गई। अहले इलाका ने हादसे के बाद कई घंटों तक एहतजाज जारी रखा। रात गए शाहराह पाकिस्तान पर ट्रैफिक हादसे में नामालूम खातून जाँ बहक हो गई। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया। हादसे के बाद मुश्तिल अफराद सड़क पर आ गए और ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया। एहतजाज के बाद सोहराब गोट और वाटर पंप चुरंगी की तरफ में शदीद ट्रैफिक जैम रहा। 3 घंटे तक मुजाहिरीन ने रोड बंद किए रखा। पुलिस और इंतजामिया ने मुजाहिरीन को ड्राइवर की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी करा दी। पुलिस और इंतजामिया से मामलात तय होने के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली हंगोरो की जानिब से कारकुनों समेत मक्की शाह थाने में पुलिस एहलकारों के साथ तलख कलामी और धमकियां देने की वीडियो मंजरे आम पर आ गई। जी हाँ, सिगरेट नोशी से मना करने पर सीखपा हो गए। कार हादसे की जिम्मेदार कारकुन को भी जबरदस्ती छुड़ा कर ले गए। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद से हमीदुर रहमान। पुलिस को सीधा करना ठेका मिला हुआ हमारे को मेरे भाई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली हंगोरो ने ट्रैफिक हादसे के जिम्मेदार अपने कारकुन को छुड़ाने के लिए कारकुनों के साथ मक्की शाह थाने पर धावा बोल दिया। पीटीआई रहनुमा ने पुलिस के साथ तलख कलामी की और सिगरेट नोशी से मना करने पर सीखपा हो गए। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि सिंध में पुलिस को ठीक करने का ठेका मिला है। सिगरेट पी रहा हूँ, चर्स नहीं पी रहा। हम पता नहीं क्या है इसके अंदर। हाँ जाओ चेक करो, ये लो मेरे को सिखाओगे आप? हमें कुछ सिखाओगे आप? हाँ सिखाएंगे। पुलिस को हमारे को सीधा करना ठेका मिला हुआ हमारे को मेरे भाई। देखेंगे गलत काम होगा हम सीधा करेंगे उसको। पुलिस के मुताबिक पीटीआई रहनुमा अपने कारकुन को जबरदस्ती छुड़ा कर ले गए। दूसरी जानिब अली हंगोरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया कि पुलिस एहलकार हादसे का शिकार होने वाली कार के ड्राइवर से 5 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे थे, जिस पर वो थाने गए थे। कैमरामैन नईम शाह के साथ हमीदुर रहमान, 92 न्यूज, हैदराबाद। और अब आपको बताएं, लाहौर पुलिस और सूबाई वजीर मियां महमूदुर रशीद आमने सामने आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनका बेटा किसी गैर अखलाकी काम में मुलव्वस हुआ तो वो ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगे। जैसे ही इल्म हुआ बेटे को कहा जाओ खुद को पुलिस के हवाले करो। मौके से भागने वाले पुलिस एहलकार का बयान हकीकत मान लिया गया। पुलिस इनके खानदान की नेक नामी बर्बाद करना चाहती है। दिन दिहाड़े गाड़ी में लड़की से नाजेबा हरकत करने वाला शख्स कौन था? लाहौर के थाना गालिब मार्केट पुलिस ने सूबाई वजीर महमूदुर रशीद की मिल्कियती गाड़ी के वकूए में इस्तेमाल के खिलाफ FIR कटवा दी। ताहम सूबाई वजीर के बेटे को नामालूम मुल्जिम करार दे दिया। बेटे की तरफदारी में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर मियां महमूदुर रशीद ने गाड़ी की मिल्कियत को तो तस्लीम कर लिया, लेकिन साथ ही बोले कि बेटे का जुर्म में शामिल होना साबित हो जाए तो वो मुस्ताफी हो जाएंगे। मेरा बेटा इस तरह की किसी गैर हरकत इखलाकी नाजेबा हरकत के अंदर वो मुलव्वस नहीं है, ना किसी लड़की के साथ था, ना उसका किसी तरह का इस तरह का कोई मामला था। वो उनको रेस्क्यू करने के लिए गया है। मियां महमूदुर रशीद ने पुलिस एहलकारों पर अपने बेटे के दोस्त को तशद्दुद का निशाना बनाने और उससे 50,000 रुपए रिश्वत मांगने का इल्जाम भी धर दिया। पुलिस अथॉरिटीज को संजीदगी से उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि वो जो पुलिस के वो लोग थे जो बगैर नंबर की मोटरसाइकिलों के ऊपर थे, दोनों ये चेक करें, और दूसरा उनको आगे अंधेरे में ले जाके उनसे 50,000 रुपया डिमांड किया, ये चेक करें। वजीर हाउसिंग पंजाब ने दावा किया कि मौके से फरार होने वाले पुलिस एहलकार ने खुद को और साथियों को बचाने के लिए झूठी FIR दर्ज करवाई। कैमरामैन आदिल नवाज और साथी रिपोर्टर खावर मुगल के साथ अली उमर, 92 न्यूज, लाहौर।